हेलो फ्रेंड, आज मैं साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 13 यानी 13 बता रहा हूँ। इसका जो है पार्ट है, भाग है, जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाता है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का A/B हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न कैसे हल करें। अब देखिए, मैं इसको फार्मूला को विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, फिर आगे एग्जाम्पल देंगे। आप पहले फार्मूला निकालना जान लीजिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल हल कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, जब साधारण ब्याज मूलधन का 1/B हो जाता है। अब यहाँ साधारण ब्याज दिया है, मूलधन का कितना हो जाता है, A/B। तो हमने यहाँ लिख दिया, यदि साधारण ब्याज SI मूलधन P का A/B गुना हो जाए तो। अब देखिए साधारण ब्याज, इसलिए साधारण ब्याज SI दिस इक्वल टू मूलधन इंटू A/B। अब चूंकि मूलधन P है, इसमें रख देंगे, और SI है, या SI दिस इक्वल टू A इंटू P/B। इस आधार से एक क्या है, एक फार्मूला हो गया। अब इसमें है साधारण ब्याज की वार्षिक दर R। साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर कितना है, R है, हमने इसको माना है। समय कितना है, T है। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, SI दिस इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या है, SI दिस इक्वल टू PR/T/100। अब हमने जो SI हमारे पास है उसका मान रख दे रहे हैं। अब SI क्या है, A इंटू P/B। यहाँ लिख दिया R A इंटू P/B दिस इक्वल टू PR/T/100। अब चूंकि P इसमें है, तो ये दोनों को काट दे रहे हैं। अब ये बराबर है, तो P कट गया, यानी मूलधन हट गया, तो आ गया हमारे पास A/B दिस इक्वल टू R इंटू T/100। तो यहाँ लिख दिए हैं R या A/B दिस इक्वल टू R इंटू T/100। अब इस आधार से हम क्या करेंगे, ब्याज की दर निकाल लेंगे या समय निकाल लेंगे। हमारा दो फार्मूला हो गया, या ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर R दिस इक्वल टू, ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो गया, तो दिस इक्वल टू A इंटू 100/B इंटू T। अगर दर निकालना हो, R निकालना हो, तो यहाँ T से गुणा हो जाएगा। अगर T निकालना हो तो R यहाँ हो जाएगा, यानी B इंटू R हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है R समय T बराबर A इंटू समय T बराबर A इंटू 100/B इंटू R। अब देखिए दोनों फार्मूला क्या है, लगभग सेम है। अगर एक आप याद किए रहेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, और नीचे वाला भी याद कर लीजिएगा, ये समय वाला। ये दो फार्मूला है, और SI वाला फार्मूला आप यहाँ है ही, अगर SI निकालना है तो इससे निकल जाएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ आपको, जो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है, 10 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके मतलब मूलधन के 1/2 गुना हो के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या ज्ञात करना है, दर, यानी R। अब देखिए फार्मूला हमारा पीछे बताए ही थे, उसी के द्वारा निकलेगा। अब इसका सॉल्यूशन है प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या क्या दिया है। प्रश्न में दिया है साधारण ब्याज SI दिस इक्वल टू मूलधन इंटू 1/2, यानी मूलधन का 1/2 गुना है, और समय कितना दिया है, 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष। फार्मूला है साधारण ब्याज की वार्षिक दर R दिस इक्वल टू A इंटू 100/B इंटू T। चूँकि 1/2 क्या है, A/B, यानी A दिस इक्वल टू 1 होगा, B दिस इक्वल टू 2। अब हमारे पास A मिल गया, A इक्वल टू 1 हो गया, B इक्वल टू 2 हो गया।
इसमें हम रख देंगे, समय हमारे पास 10 ईयर है ही, तो इसमें सब हम रख देंगे। तो हो गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर R, तो इसमें रख दे दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 100/2 इंटू 10। अब ये जो कट रहा है हम काट लेंगे, A0 से कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। दिस इक्वल टू 10/2, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10। दिस इक्वल टू 5, ये R है, परसेंट हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना हो गया, 5%। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।